क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कल आपका पेपर है या नहीं? और दूसरे नंबर पर रोल नंबर स्लिप्स अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुई अगर कल पेपर नहीं है आपका तो? दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस करना है कि अभी तक आपने फीस पे कर दी और ऑनलाइन आपका चालान स्टेटस अनपेड आ रहा है। यूनिवर्सिटी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपके सामने पेज रीलोड किया है, यहाँ पर कोई भी पेपर से रिलेटेड अपडेट नहीं आ रही कि लेकिन यहाँ पर जो है वो अपडेट का जो ऊपर ऑप्शन है वो गिवन है। अब याद रखिएगा कि पेपर्स का शेड्यूल जो है वो अभी अभी इन्होंने अपडेट किया है, जिसके मुताबिक 29/8/2025 से जो 1 सितंबर से पेपर होने थे, अब उनको 17 नवंबर तक कर 17 जो है वो 13 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद से पेपर होंगे। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ पर परेशान है, जिसमें मुझे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं कि सर रोल नंबर स्लिप अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुई अगर कल पेपर नहीं है तो याद रखिएगा कि रोल नंबर स्लिप्स जो है ना बेटा, ये कल की डेट में हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बीए की रोल नंबर स्लिप्स अपडेट कर दी हैं। आप कल की सुबह तक का वेट कर लो, ठीक है, कल की डेट तक आप वेट, कल सुबह तक इंशाल्लाह आप वेट कर लो, इंशाल्लाह आपकी कल तक रोल नंबर स्लिप अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फीस अनपेड का। तो याद रखना है आप लोगों ने कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मीडियम नहीं देती है आपको फीस पे करने के लिए, एक से ज्यादा मीडियम देती है। मिसाल के तौर पर इजी पैसा, जैज कैश या यू पैसा। तो सम टाइम यू पैसा, इजी पैसा, जैज कैश खास तौर पर वो क्या करते हैं, वो हर दिन की ना फाइल कंपाइल करते हैं। मिसाल के तौर पर 30 तारीख को फीस पे की है तो वो 30 तारीख की कंपाइल फीस जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी को जब डाटा सेंड कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने लेट कर दिया यूनिवर्सिटी को सेंड करने में और यूनिवर्सिटी को डाटा रिसीव ना हुआ आपका, यानी कि थोड़ा सा लेट हुआ, रिसीव ना होने की तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करती है और स्टूडेंट के पास पेड शो हो जाता है। लेकिन अभी जो है वो यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपका ये अनपेड शो हो रहा है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपका 2 से 3 दिन में ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। होप सो ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बाकी यहाँ पर जो है मैं शेयर भी कर देता हूँ आपको शेड्यूल। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो है ना सिग्नेचर वाला ऑफिशियल लेटर भी मेरे पास आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हैवी रेन की वजह से, मेरे ख्याल में उन्हें कहना चाहिए था कि ऑल ओवर पाकिस्तान पेपर जो है वो रीशेड्यूल किए गए हैं, लेकिन ऑल का वर्ड यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान पार्ट वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। और ये जो है वो वैसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ने अच्छा डिसीजन नहीं है वैसे, क्योंकि जो है ना लेकिन उसमें ज़्यादातर जो गांव देहात के बच्चे हैं वो पेपर नहीं दे सकेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा। बाकी उनके लिए अभी फ़ायदा है कि वो बाद में 15 के बाद से होप सो एडजस्ट हो जाएंगे लोग, तो वो इजीली अपने पेपर दे सकेंगे। अच्छा, बाकी अब थोड़ी सी कमेंट आप लोग वेट कर लो, इंशाल्लाह सुबह तक आपकी रोल नंबर स्लिप अपडेट हो जाएंगी। बीए का बता दें, या बीए का ही मैंने बताया है। बाकी मैं ना डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। मेरे ख्याल में सोशियोलॉजी, मैथ्स, कम्युनिकेशन, ये इजी एजुकेशन, सोशियोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आसान सब्जेक्ट हैं। क्या ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी फॉर्म भरकर? नहीं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, डिग्री के लिए मैनुअली आपको अप्लाई करना पड़ता है। आसिम ने कहा मैंने एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया है बट फ़ी पे नहीं की, अब मैं क्या? आप बिल्कुल दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, बट एक इशू मैंने देखा है वो ये है कि अगर आप एक प्रोग्राम के लिए जो है उसी आईडी के ज़रिए आप दूसरे प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे क्या, सारे प्रोग्राम्स के भी आप चालान निकालना चाहो निकाल सकते हो, उसके लिए आपको फ़ीस पे, लेकिन जब फीस पे हो जाएगी फिर आपको जो है वो नहीं होगा। सिर्फ आपको फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक भाई, आपने हमें फॉलो किया। आप कहाँ से हैं, आपका आईडी मुझे ये बताएंगे, और आप लोग भी कहाँ कहाँ से मुझे वीडियो देख रहे होते हो मुझे एटलीस्ट बताया तो करो आप लोग हमारे भाइयों। उसके बाद सर उमर फारूक अहमद जी, फारूक भाई कैसे हैं आप? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 15 सितंबर वाला पेपर कैंसिल नहीं हुआ, 13 सितंबर तक कैंसिल हुआ है। निसार ने कहा है सर हमें मालाकंड सिटी से 11 सितंबर का पेपर चेंज हुआ है, रोल नंबर स्लिप, यही आपको मैंने बता दिया। मेरे नसीब इशू ये हुआ है
अभी छुट्टियां चल रही हैं तो कल तक आप वेट कर लो, इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगी। सर कश्मीर में भी कैंसिल हुए हैं और वल पाकिस्तान भाई कैंसिल हुए हैं। अब यही चीज़ मैं यूनिवर्सिटी को हर दफ़ा इन्फॉर्म करता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ इतनी अच्छी नहीं है, आप स्टूडेंट तक मालूमात सही तरह से नहीं पहुंचती। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ, जिसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे 1 रुपया पे नहीं करती। सर एफए के बेस पर और जॉब के लिए अप्लाई किया, रेफरेंस बेस बंदे रख लिए, और जो है बंदा क्या कहे यूनिवर्सिटी को। सर एफए की बेस पर जॉब अप्लाई करें तो डिग्री के लिए 14 ईयर का आना है और 12 ईयर शो की है। एफए के लिए अप्लाई किया है, 14 ईयर का आ रहा है। अच्छा, उसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपने एफए सेलेक्ट से ही प्रोग्राम किया तो उसमें मैटर नहीं करता। वो ऊपर जो है ना, वो यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से उसको लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, कोयटा में भी कर दिए गए हैं 13 ऑल ओवर पाकिस्तान। आयशा बिल्कुल ऑल ओवर पाकिस्तान ये कैंसिल है। यही चीज़ अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ रहा है। सर पेपर के बारे में बता दें कुछ, रीचेकिंग सब्जेक्ट। अच्छा, रीचेकिंग का सब्जेक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, रीचेकिंग ये याद रखना कि इसका रिजल्ट 1 साल लेट हो सकता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं दे करते रीचेकिंग। इस दफ़ा तो अल्लाह की ऑनलाइन पेपर हैं तो उसको चेक कर रीचेक करना इतना मुश्किल काम नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। बट क्या कह सकते हैं सर, मैंने एफए जनरल में दाखिला लिया है, कंफर्म हो गया, गलती से मेरे गलती से इस्लामियात की जगह एथिक्स रखा गया है। कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, आप एथिक्स के ज़रिए पेपर देना चाहो दे दो, ठीक है। अगर आपने फिर भी चेंज करना है एथिक्स की जगह पर तो आप ना 200 रुपये की फ़ीस होगी, ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोर्स चेंज कोर्स कोड की आपका वो चेंज हो जाएगा अगर आपके करवाना है। नहीं तो एथिक्स करना है तो एथिक्स कर लो। सर बीए के ये सब्जेक्ट हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक शो नहीं हो रहे, काइंडली बता दें। बीए के स्टूडेंट के ट्यूटर से रब्ता करेगा, और कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि हम और यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस के पास एक्सेस है और ट्यूटर के पास है, और किसी के पास नहीं है। वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट सेमेस्टर में बीए जनरल ग्रुप के स्टूडेंट हूँ, मैंने असाइनमेंट बाय हैंड लिखकर ट्यूटर को भेजी है और साथ अपलोड भी करनी है। नहीं, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और होप सो ब्लैक आपका जो है शायद अब तक बीएड कंप्लीट भी हो गया हो। सॉरी यार, आपको लेट रिप्लाई दिया। वालेकुम अस्सलाम सर, आई नीड योर हेल्प, आई डू नॉट बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर बुक्स इवन कैन नॉट डाउनलोडेबल। अच्छा, बुक्स जो हैं वो डाउनलोड इसलिए नहीं हो रही आप लोगों से, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है ना, आपके पास पीडीएफ ओपनर करके फ़ाइल नहीं है। 2 फाइल्स मैंने देखी हैं, एक पीडीएफ ओपनर है और कुछ किताबें हैं वो विनरार के अंदर है। तो अपने लैपटॉप के अंदर एक दफ़ा ओपन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास ओपन हो जाएगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूट्यूब इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।